नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। रूस और यूक्रेन युद्ध ने अब नया मोड़ ले लिया है, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दिया है। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को युद्ध की स्थिति में हाइपरसोनिक और एसनिक बैलिस्टिक मिसाइल को और ज्यादा परीक्षण करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की लहर देखने को मिली, जहां बीजेपी गठबंधन को 232 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं एमबीए कांग्रेस गठबंधन को मात्र 50 सीटें मिलती दिख रही है। जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जहां जेएमएम महागठबंधन को 57 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को मात्र 23 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है, जहां प्रियंका ने करीब 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं अपने जीत के लिए प्रियंका गांधी ने राहुल के काम को श्रेय दिया है। दिल्ली में प्रदूषण कम होने पर ग्रेप 4 प्रतिबंध हटेगा या नहीं, अब इस पर 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा से शुक्रवार शाम वापस लौट आए, जहां 16 से 21 नवंबर तक इस यात्रा के दौरान उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ 31 द्विपक्षीय बैठकों में अनौपचारिक वार्ता में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भुवनेश्वर में होने वाले पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में हवाई जहाज और होटलों में बम की अफवाह की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा होगी, जहां खुफिया ब्यूरो द्वारा आयोजित होने वाले सालाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित सभी राज्यों और केंद्रीय बलों के पुलिस महानिदेशक उपस्थित होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। पंजाब में पिछले 1-1.5 साल से गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को विदेश में अच्छी नौकरी, सैलरी का झांसा देकर खाड़ी देशों में लगातार भेजा जा रहा है। वहां उन्हें बंधक बनाकर दर्दनाक यातनाएं दी जा रही है। पंजाब के खासकर जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर जिलों से लगे गांव की सबसे ज़्यादा लड़कियां इस मामले में फंस रही हैं, और जो लड़कियां बाहर जाती हैं उनमें 10 में से सिर्फ 3 ही वापस लौट पा रही हैं। केंद्र सरकार ने शहरों में प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटने के लिए नया सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहरों में माल ढुलाई वाले वाहनों और यात्री वाहनों के लिए अलग अलग सड़कें बनाई जाएगी। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली और बेंगलोर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है, जहां 9 में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां बीजेपी ने कुंदरकी और कटहरी सीट सपा से छीन ली है। ये सीटें पहले सपा के पास थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के सभी 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जहां इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो गई। पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज को हालांकि कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसने महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। गाजियाबाद से चुने गए नए विधायक संजीव शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 साल में करूंगा 5 साल के बराबर विकास कार्य। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब नतीजे आ चुके हैं, जहां 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली है। हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव में साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा 2 के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही गई है। बता दें कि मां काली के अवतार में नजर आए एक्टर अल्लू अर्जुन सीन को फिल्म से हटाने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को हराकर जीत दर्ज की है। आशा नौटियाल की जीत ने सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़ दिया है, जहां केदारनाथ सीट पर महिला प्रत्याशी ही जीतती है।
झारखंड में हेमंत सोरेन के दमदार नेतृत्व में झामुमो ने इंडिया गठबंधन को लगातार दूसरी बार सत्ता में शामिल कराया है। बता दें कि विपक्षी दल बीजेपी हेमंत कल्पना पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे और कई बार उन्हें बंटी बबली की जोड़ी बता रहे थे, लेकिन इसी बंटी बबली की जोड़ी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और प्रदेश में 1/3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, जहां बीजेपी की जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी। उन्होंने कहा परिणाम बीजेपी के नीतियों की जीत है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां छिंदवाड़ा सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग 347 पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे 2 बाइक से टकरा गया। घटना स्थल पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता चेतन शर्मा ने समोसे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। चेतन ने कहा कि प्रदेश में हालत ठीक नहीं है, राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर समोसों की जांच हो रही है। अब तो हालत ऐसे हो गए हैं कि गूगल पर समोसा सर्च करो तो मुख्यमंत्री की फोटो नजर आती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने कहा कि अब नतीजों के बाद कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी फूट फूट कर बिखर जाएगी। राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि इनमें ऐसी सीटें भी हैं जहां बीजेपी ने दशकों से कभी भी खाता नहीं खोला था। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से बीजेपी के पास सिर्फ सलुम्बर की सीट थी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के 98 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 28 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।